सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में मुंबई महिला मंडल के अंतर्गत ऐरोली महिला मंडल अभी की परिस्थिति को देखते हुए हमारा समाज हमारा दायित्व कार्यशाला व्हाट्सएप पर वीडियो के माध्यम से आयोजित की है। हमारे समाज की रक्षा और अपनों की रक्षा करते हुए हमारे देश की रक्षा करना हमारा दायित्व और कर्तव्य को समझना है। हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह की अपने परिवार के प्रति अपना दायित्व होता है। हमारा परम कर्तव्य है कि हमारे समाज के प्रति दायित्व को अच्छी तरह से निभाएं। हमें जो समाज से मिला है वह हम समाज को लौटाएं। इस कार्यशाला हेतु ऐरोली महिला मंडल की कुछ बहनों ने अपने अनुभव और अपने कर्तव्य दर्शाए हैं। हमारा समाज जैन तेरापंथ समाज, हमारा दायित्व गुरु की आज्ञा में रहना। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें तेरापंथ धर्म संघ मिला। हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु की आज्ञा में रहे। हमने तीर्थंकर को तो नहीं देखा, गुरुदेव को देखकर ऐसा लगता है गुरुदेव ही तीर्थंकर के तुल्य है। हमें सकारात्मक सोच के साथ रहना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे भी जो होगा अच्छे के लिए होगा। गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान। ओमरम। हम सभी सुपर मॉम सुपर लेडीज को सैल्यूट करते हैं। पुलिस डॉक्टर सफाई कर्मचारी के साथ साथ विशेषतः हम अपनी बहनों को साधुवाद देते हैं क्योंकि वो इस लॉकडाउन पीरियड में अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती है। भारत को कोरोना रहित बनाने हेतु हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि लॉकडाउन में या बाद में सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइजर यूज करना, जिसके लिए हम पूर्ण जागरूक रहेंगे। सामाजिक दूरी, निजी सुरक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। हमारा समाज हमारा दायित्व। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की प्रेरणा से ऑनलाइन मीटिंग द्वारा, अनेक प्रतियोगिताओं के द्वारा, मोटिवेटर के प्रशिक्षण द्वारा इस महामारी के समय तनाव कम हो और मन शांत और स्वस्थ रहे, इस तरह का प्रयास करके हम हमारे समाज के प्रति हमारे दायित्व को समझेंगे। जय जिनेन्द्र। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। आज हमारा दायित्व है हम अपने समाज एवं देश को आत्मनिर्भर बनाएं। किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना वो उसके स्वदेशीपन को दिखलाता है। जो देश अपनी अधिक वस्तुओं पर निर्भर होता है वो उतना ही विकसित होता है। आज कोरोना जैसे महामारी के समय सभी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही संकट में है। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। विदेशी कंपनियां जैसे पेप्सी, कोक ये हमारे देश से करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है। यदि हम नींबू पानी, आम पन्ना, जल जीरा इनको महत्व दे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और जो किसान इन चीजों का उत्पादन करते हैं वह भी विकसित होंगे। यह तो एक उदाहरण मात्र है। हम अपने दैनिक जीवन में भी सारी स्वदेशी वस्तुओं को अपना सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रण लेते हैं कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। यह हमारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। ओम अरहम। हमारा समाज हमारा दायित्व। भारत सरकार द्वारा कोरोना के बचाव में प्रशासन को आदेश दिया है जिसका हमें कर्तव्य पूर्वक आदेश पूर्वक सम्मान करना है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते की आदत डालना, मुंह पे मास्क या कोई भी कपड़ा रखना है, पब्लिक प्लेस पर थूकना या शौच नहीं करना है, हर चीजों को सैनिटाइज करना है, यूज किए हुए मास्क, ग्लव्स, पीपीटी किट खुले में किधर भी नहीं डालना है, उसे डस्टबिन में या उसे डिस्ट्रॉय ही करना है। यदि किसी को कोरोना का सिम्टम्स है जैसे कि कोल्ड, फीवर, कफ, खांसी, गले में खराश, तो उसे डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर क्वारंटाइन या आइसोलेशन हो जाना है या होम क्वारंटाइन हो जाना है। उसकी जानकारी हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को देना है। गरीब लोगों को भोजन व आर्थिक मदद करना भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।
अंत में हमें कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन ऊपर दिए गए सभी प्रशासन द्वारा दिए निर्देश का पालन करना है। वह सबसे बड़े हमें सतर्कता के साथ योगा प्राणायाम करके अपने रोग प्रतिरोधक को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनना है। कोरोना अपने आप अपने पास नहीं आता है जब तक हम उसे बुलाएंगे नहीं। ओम अरहम। इस लॉकडाउन में हम सीख रहे हैं कि दादी नानी के जमाने का शुद्ध और सात्विक खाना कितना अच्छा था। जब बाहर खाना खाते थे काफी बीमारियां लाते थे, लेकिन अब घर का स्वच्छ और सुंदर खाना, स्वादिष्ट खाना खाने की वजह से आज बच्चों की मानसिकता भी बदल गई है कि हमें बाहर के खाने से घर का खाना ज्यादा टेस्टी और अच्छा है। ये हमें इस लॉकडाउन में बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या लॉकडाउन का असर केवल हम मनुष्य पर ही पड़ा है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये असर पशु पक्षियों पर भी पड़ा है। आज डर का माहौल बना हुआ है, लौकिक धर्म लुप्त हो रहा है। हमारा पर्यावरण ही हमारा मित्र है, जिसकी रौनक बनी हुई रहती है पशु पक्षियों के चहकने से। वे हमारे पर्यावरण का ताज है, जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। बल्कि परम कर्तव्य नहीं, बल्कि वो हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हमें सबको मिलकर बखूबी से निभानी है। हम मनुष्य में सोचने की क्षमता और बोलने की शक्ति है, पर उनका क्या जो बेजुबान है, उनकी व्यथा हमें समझनी है। तो आइए हम सब मिलकर अपने हिस्से का खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ से उन्हें तृप्त करें। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में यही सिखाती है, हमें जागरूक बनना है। हम समाज का एक हिस्सा है और समाज हमसे, हम समाज से है। तो आइए हम सब मिलकर आज से ये प्रयत्न करें कि हम पशु पक्षियों की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैंने अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया, आप कब से कर रहे हैं? यदि हम सक्षम हैं तो हम जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करेंगे। हम जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हम उनको लॉकडाउन खुलने के बाद में कभी एहसास नहीं दिलाएंगे कि हमने उनकी सहायता की। जैसे कि कहते हैं ना, दाई हाथ से कुछ दान करते हो तो बाई हाथ को पता भी ना चले कि आपने दान किया है। वैसे ही हमारा समाज के प्रति यह दायित्व और यह कर्तव्य है कि हम जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करें। ओमरा। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना की महामारी हर जगह फैली हुई है। तो कोरोना के खतरे से बचने के लिए आज मैं आपके सामने प्राणायाम के 3 आसन लेकर आई हूँ। प्लीज़ इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, फैमिली और रिलेटिव्स को भी बताइएगा। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको हाथ इस प्रकार रखना है और इस तरह करना है। इसे 3 के सेट में करना है, 10 बार करना है, ब्रेक लेना है, 10 बार करना है, फिर ब्रेक लेके फिर 10 बार करना है। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको मिनिमम 2 से 3 मिनट करना है। चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ। हमारी अगली एक्सरसाइज होगी कपालभाति। कपालभाति में आपको हाथों को इस मुद्रा में रखना है, अपने घुटने की तरफ लंबा सांस लेना है और फोर्सफुली सांस को छोड़ना है इस प्रकार। इसे भी आपको 2 से 3 मिनट करना है। आप डेली ये 3 एक्सरसाइज करिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये शेयर करिएगा। ओम आराम। जय जिनेंद्र। औषधि, यह आपके कलयुग में भगवान का दूसरा रूप है। कहावत है कि दवा और दुआ दोनों ही कठिन समय में काम आती हैं। औषधियाँ रोगों के इलाज के काम में आती हैं। प्राचीन काल में औषधियाँ पेड़ पौधे जीव जंतुओं से आयुर्वेद द्वारा प्राप्त की जाती थी, परंतु खेद है कि आज इसे दूसरे वैश्विक व्यापार का रूप ले लिया है। नए नए तत्वों की खोज हुई है, उनमें से नई नई औषधियाँ कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं। औषधि से मनुष्य अधिकांश समय तक स्वस्थ रहते हैं। हमें स्वयं, अपने परिवार और अपने समाज को सुरक्षित रखने का दायित्व समझेंगे। जिस तरह लौंग, दालचीनी, काली मिरी, अदरक, इलायची काढ़ा बनाकर पीने से खांसी, सर्दी नहीं होती है। धन्यवाद।
मेरी 10 साड़ी लेना हो कहीं? मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी लो। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। देखा, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि जितनी हमें चीजों की जरूरत है उतनी ही चीजें लेनी चाहिए। सादगी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इच्छाओं को नियंत्रण करना हमारे हाथ में। जितनी हम इच्छाओं को कम करेंगे उतनी परेशानियां कम होगी। इनका कर्तव्य था मुझे समझाना, हमारा दायित्व है हमारे बच्चों को समझाना। हाँ, मेरे को नया, मेरे फ्रेंड के पास नया फोन है, मेरे को भी नया फोन दिला दो ना। बेटा, आपको अभी, आप बहुत छोटे हो, आपको अभी फोन की जरूरत नहीं है। जब आप बड़े हो जाओगे और आपको फोन की जरूरत लगेगी तब हम आपको फोन लेके जरूर देंगे। हमें जो चीज की जरूरत नहीं है उसमें पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है मम्मा। सरल शब्दों में कहे तो हम जो कुछ भी बनते हैं उसमें जितना योगदान हमारे परिश्रम को होता है उतना ही योगदान हमारे सामाजिक ढांचे को होता है। इसीलिए समाज से हमें जो कुछ मिला है उसे लौटाना हम सबका दायित्व है।